अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, छोटी ईद के लिए तैयार की गई बड़ी फिल्म वजूद का दूसरा टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिससे फिल्म बीनों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया है। मारूफ अदाकार जावेद शेख की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म वजूद में पहली मरतबा सुपरस्टार नदीम शाहिद और जावेद शेख एक साथ नजर आएंगे। टीवी अदाकार दानिश तैमूर इस फिल्म में पायलट के रूप में मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे। अगरचे फिल्म के पहले टीज़र की तरह दूसरे टीज़र में भी फिल्म की कहानी वाज़ेह नहीं होती, मगर यह ज़रूर देखा जा सकता है कि फ़िल्म की शूटिंग के लिए इंतहाई खूबसूरत जगहों का इंतखाब किया गया है। फिल्म वजूद जावेद शेख की हिदायतकारी में बनने वाली 8वीं फिल्म है। अदाकार जावेद शेख ने कहा है कि फ़िल्म की पूरी कास्ट ने भरपूर मेहनत की है, जिसमें नदीम शाहिद समेत अदाकार दानिश तैमूर, सादिया इम्तियाज़, फरीहा अल्ताफ़ और भारतीय अदाकारा अदिति सिंह भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस फिल्म को रवां साल ईद उल फितर के मौके पर मुल्क भर में रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल कुबरा खान ने कहा है कि कोई भी फिल्म अच्छी या बुरी नहीं बनाई जाती, बल्कि इसका फैसला तो सिनेमा घर में आने वाले फिल्म बीनों की बढ़ती और घटती तादाद करती है। कुबरा खान ने कहा है कि दुनिया भर में बनने वाली तमाम सुपरहिट और फ्लॉप फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फनकारों के अलावा तकनीकी अमले से बात की जाए तो वो अपने फिल्म को सदी की शाहकार फिल्म ही करार देंगे। इनके दलाइल और गुफ्तगू इस कदर जानदार होंगे कि इसको सुनने वाले इस बात को मानने पर भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये सब बातें ही हैं। हम बतौर फनकार और तकनीकार बस यही कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बस अच्छी फिल्म प्रोड्यूस करें। बाकी फैसले तो वो फिल्मीन करेंगे जो अपना कीमती वक्त निकाल कर और पैसे खर्च करके सिनेमा घर पहुंचते हैं। नाज़रीन, कुबरा खान ने कहा है कि यही वो लोग होते हैं जो एक फ़िल्म को अक्सर बार बार देखना सिनेमा घर जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हर फिल्म मेकर को आवाम की राय और उनकी पसंद का एहतराम करना चाहिए। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सोनम कपूर की शादी की तैयारियों के चर्चे मीडिया की जीनत बने हुए थे, और अब शादी का वक्त आने पर अदाकारा की मायूं की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया के अलावा इंटरनेट पर भी खूब देखी जा सकती हैं। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। अनिल कपूर की मुंबई में रिहाइश गाह पर सोनम कपूर की मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें मारूफ हिदायतकार करण जौहर, अदाकारा रानी मुखर्जी, अर्जुन कपूर समेत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मेहंदी की तकरीब में अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी ने भी शिरकत की, जबकि कपूर फैमिली की जानिब से तकरीब की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की गई। नाज़रीन, सोनम कपूर ने मेहंदी की तकरीब में लहंगा ज़ेब तन किया और मेहंदी लगाए जाने के मौके पर वो खुशगवार मूड में नजर आईं। सोनम कपूर और आनंद आहूजा इस मौके पर रक्स भी किया और तकरीब में 4 चांद लगा दिए। तकरीब में कई बॉलीवुड फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर श्रीदेवी की बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। अनिल कपूर भी अपनी बेटी की शादी के मौके पर नहायत खुश नजर आए। नाज़रीन, अदाकारा के घर आज संगीत भी है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत से सितारे शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीत में अनिल कपूर और सोनम कपूर खुद भी डांस करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर उनकी अंकल संजय कपूर ने ट्विटर पर सोनम के साथ 20 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की और साथ लिखा कि यह 20 साल पुरानी तस्वीर है जब सोनम ने मेरी शादी पर डांस किया था और आज मैं उनकी शादी पर करूँगा। नाज़रीन, अगर सोनम के होने वाले शौहर की बात की जाए तो अनंत का ताल्लुक बॉलीवुड से तो नहीं है, मगर उनकी शख्सियत किसी भी अदाकार से कम नहीं है। यही वजह है कि उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। नाज़रीन, बिजनेसमैन आनंद आहूजा एक ब्रांड के मालिक हैं और अपने वालिद हर्ष आहूजा के एक्सपोर्ट कारोबार के MD भी हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड की आने वाली बायोग्राफी फिल्म संजू का शायकीन को बेहद इंतज़ार है, जिसका पहला टीज़र ट्रेलर गुज़श्ता माह जारी किया गया था। इस फिल्म के जारी किए गए पोस्टर और टीज़र ट्रेलर में जहां लोगों ने रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में देखकर खुशगवार और हैरानी का इजहार किया, वहीं बॉलीवुड शख्सियात ने भी रणबीर कपूर के संजय दत्त स्टाइल को सराहा। इस फिल्म में जहां रणबीर कपूर अदाकार संजय दत्त का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं, वहीं 47 साल अदाकारा मनीषा कोइराला फिल्म में संजय दत्त की वालदा का किरदार अदा करती नजर आएंगी। फिल्म में खुद से 11 साल बड़े अदाकार की वालदा बनने पर खुशी का इजहार करते हुए मनीषा कोइराला ने इसे अपने एजाज़ करार दिया है। नाज़रीन, India.com के मुताबिक मनीषा कोइराला ने संजू में अपने किरदार के हवाले से इंकशाफ किया है कि फ़िल्म में वो मुख्तसर किरदार में नज़र आएंगी। इस बारे में अदाकारा का मज़ीद कहना था कि अगरचे फ़िल्म में इनका किरदार इंतहाई अहम नहीं है, ताहम वो मुख्तसर वक्त के लिए फ़िल्म में नरगिस दत्त बनने पर खुश है। उन्होंने फिल्म में संजय दत्त की वालदा नरगिस दत्त का किरदार निभाने को अपने लिए एजाज़ करार दिया और कहा कि हर अदाकार की ख्वाहिश होती है कि उनके कैरियर में इस किस्म के किरदार उनको मिलने चाहिए।
आइए दोबारा से चलते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। कसूर की नन्ही ज़ैनब के साथ पेश आने वाले ज़्यादती और कत्ल के दिलसोज वाक़े पर निजी टीवी चैनल ने टेलीफिल्म बनाने का ऐलान किया है। रवां साल के इब्तिदा में ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखने वाली 7 साला नन्ही ज़ैनब ज़्यादती के बाद बेहमाना कत्ल ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वाक़े के बाद पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और ज़ैनब के कातिल इमरान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया। ताहम अब नन्ही ज़ैनब के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़े पर निजी टीवी चैनल की जानिब से फिल्म बनाने का ऐलान किया जा रहा है। ज़ैनब कत्ल केस पर हाल ही में मुकामी चैनल ने टेलीफिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम ज़ैनब के कातिल रखा गया है। ज़राए का कहना है कि इस फिल्म में ज़ैनब कत्ल केस के तमाम वाक़यात की निशानदेही की जाएगी, जबकि फ़िल्म के ज़रिए वालिदैन को अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से आगाही भी फराहम की जाएगी। फिल्म में ज़ैनब के मुजरिम इमरान का किरदार अदाकार सुहेल समीर और ज़ैनब का मरकज़ी किरदार नन्ही अदाकारा हमना आमिर अदा करेंगी, जबकि फ़िल्म की कहानी मारूफ ड्रामा नवीस उमेरा अहमद ने तहरीर की है। नाज़रीन, ये फ़िल्म जल्द ही मकामी चैनल पर नशर की जाएगी। सोशल मीडिया स्टार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा प्रिया प्रकाश वरियार पाकिस्तान के मशहूर गीत हवा हवा पर झूम उठी। अपनी पुरकशिश आंखों और अदाओं से रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बनने वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा प्रिया प्रकाश वरियार मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ करने का अच्छा गुण जानती हैं और आए दिन अपनी वीडियोस की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। पहले उन्होंने अपने दिलफरेब अदाओं पर मबनी उनकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर नौजवानों को अपने शहर में जकड़ लिया था, लेकिन इस बार इनकी पाकिस्तानी गीत पर झूमने की वीडियो वायरल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब पर जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि 80 की दहाई के नामवर गुलकार हसन जहांगीर के मशहूर ज़माना गीत हवा हवा ने भी सोशल मीडिया स्टार प्रिया प्रकाश को झूमने पर मजबूर कर दिया है। हसन जहांगीर के गीत हवा हवा को दुनिया भर में आज भी पसंद किया जाता है, जबकि ये गीत भारत में कई बार रीमेक्स वर्जन में भी फिल्माया गया है और अर्जुन कपूर और डिक्रूज़ की फिल्म मुबारका में भी इस गीत को मीका सिंह की आवाज़ में शामिल किया गया था। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार रणवीर सिंह बचपन में खुद को गरीब बनाने पर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बन गए। बॉलीवुड के शौक मिजाज अदाकार रणवीर सिंह ने अमेरिका से शाये होने वाले ट्रैवल मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि जब वो छोटे थे तो इनके फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। बावजूद इसके कि बैरून मुल्क मौसम गर्मियों की छुट्टियों के लिए फैमिली ने पैसे जमा किए, जबकि मुझे आज भी इंडोनेशिया, सिंगापुर, इटली और सबसे ज़्यादा अमेरिका जाना याद है और दिसंबर तो गोवा में दादा दादी के साथ गुजारना ज़रूरी समझा जाता था। नाज़रीन, उनके इस इंटरव्यू को जब सोशल मीडिया पर जारी किया गया तो लोगों ने ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि रणवीर सिंह सो पुअर के नाम से हैशटैग मकबूल तरीन ट्रेंड भी बन गया। एक शख्स ने रणवीर सिंह के हैशटैग को वाज़ेह करते हुए लिखा कि रणवीर सिंह अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका में छुट्टियां मनाने के लिए बिजनेस क्लास टिकट खरीदने की सकत नहीं रखते थे, लिहाजा वो गरीबों और किसानों के साथ इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे। नाज़रीन, सिल्वर आई नामी अकाउंट से ट्वीट में दुआ देते हुए कहा गया है कि खुदारा मुझे भी रणवीर सिंह की तरह गरीब से गरीब तरह इंसान बना दे। इसी तरह एक और सारिफ ने तंज़िया अंदाज में कहा है कि अगर 90 के अशरे में किसी गरीब शख्स का बैरून मुल्क सफ़र करना आसान काम था तो हमें अपनी 65% आबादी के लिए मईशत के तहत इस्लाह वाज़ेह करनी होगी। एक और ट्वीटर सारिफ ने कहा कि गुर्बत की तारीफ़ बयान करते हुए कहा कि रणवीर सिंह अरमानी का सूट तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन पहनता वो लहंगा ही है। नाज़रीन, बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा सोनम कपूर जल्द ही अपने करीबी साथी और दोस्त अनंत आहूजा के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। दोनों की शादी 2 रोज़ बाद 8 मई को मुंबई में सोनम के वालिद अदाकार अनिल कपूर के घर होगी, जिसकी तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम सहूलतों के साथ किसी शहजादी की तरह पली बड़ी सोनम भी बचपन में जिनसी हरासानी का शिकार हुई, जिसका इंकशाफ उन्होंने खुद एक शो के दौरान किया। जिनसी हरासानी के हवाले से एक टॉक शो के दौरान सोनम कपूर ने अपने साथ बचपन में पेश आने वाला वाक़या लोगों के साथ शेयर किया। नाज़रीन, सोनम ने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। बचपन में एक मॉल में शॉपिंग के दौरान एक शख्स ने पीछे से आकर मुझे गलत अंदाज में छुआ। इस वक्त मैं बहुत छोटी थी और ये वाक़या पेश आने पर सहम गई। मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़देह वाक़या था। मैंने इस वाक़े का जिक्र आज तक किसी से नहीं किया, ताहम मैं इस वाक़े को भुला नहीं सकी हूँ। नाज़रीन, टॉक शो के दौरान इस तकलीफ़देह वाक़े का जिक्र करते हुए सोनम कपूर की आँखें भी भर आईं। वाज़ेह रहे कि सोनम कपूर के अलावा बॉलीवुड की मुतअद्दिद अदाकाराओं ने हाल ही में अपने साथ पेश आने वाले जिनसी हरासानी के वाक़यात ना सिर्फ लोगों के साथ शेयर किए हैं, बल्कि उनकी शदीद मज़म्मत भी की है।
आइए अब ज़रा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, सिंड्रेला, रॉबिन हुड, द हॉबिट, गर्ल्स राइजिंग, मैनिफेस्टो, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एलिजाबेथ और द मिसिंग समेत 70 से ज़ायद फिल्मों में जलवागर होने वाली हॉलीवुड अदाकारा केट ब्लैंचेट ने इंकशाफ किया है कि वो भी जिनसी तौर पर हरासा हो चुकी हैं। नाज़रीन, केट ब्लैंचेट ने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि इन्हें भी 65 साला प्रोड्यूसर हार्वी वेनस्टन ने जिनसी तौर पर हरासा किया था, जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ हुई। ख्याल है कि हार्वी वेनस्टन पर केट ब्लैंचेट से कम अज़ कम 100 खवातीन और अदाकाराओं ने जिनसी तौर पर हरासा करने और रेप करने का इल्ज़ाम आयद कर रखा है। जिन अदाकाराओं ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है, इनमें मारूफ अदाकारा सलमा हाइक और एशले जड शामिल हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी मुतअद्दिद मारूफ अदाकारा इनमें शामिल हैं। हार्वी वेनस्टन ने तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया है। हार्वी वेनस्टन पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इल्ज़ामात सामने आने के बाद न्यूयॉर्क और लंदन की पुलिस ने इनके खिलाफ अलग अलग तहकीकात शुरू कर रखी है, जबकि ऑस्कर अकेडमी ने इनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। नाज़रीन, साथ ही केट ब्लैंचेट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए मुतहर्रिक होना पड़ेगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।